श्रीधाम, वास्को डी गामा गोवा एक्सप्रेस, तेलंगाना एक्सप्रेस। भाई बारिश होने लगी है, बढ़िया एकदम, रेनबो निकल के आ रखा है। लेकिन दादर हजरत निजामुद्दीन एसी स्पेशल, बैंगलोर राजधानी की, बैंगलोर राजधानी, यूपी संपर्क क्रांति। दोस्तों समय हो रहा है दोपहर के 2:56 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूं इस समय उत्तर प्रदेश के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन पर। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं खड़ी है उदयपुर सिटी से चलकर खजुराहो की ओर जाने वाली ट्रेन। बाकी टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ ही चुके होंगे आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। भाई मेरे साथ भाई जर्नी स्टार्ट होने से पहले ही बहुत बढ़िया वाला स्कैम समझ लो या कुछ भी समझ लो, मेरा पोपट समझ लो कि मेरा पोपट बन चुका है। अब क्या हुआ है क्या नहीं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। लालियरा वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन अपना देख सकते हो। फैसिलिटीज़ वगैरह खाने पीने की सुविधा वगैरह सारी देखने के लिए मिल जाएगी आप लोगों को। और मेरे पास इतना टाइम है नहीं, हाँ खाने पीने की सुविधा तो है यहाँ पर, बट मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं यहाँ से कुछ ले सकूँ, क्योंकि मैं जिस पर डिपेंड हो रखा था उसने मेरे को धोखा दे दिया। अब क्या है मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। फिलहाल चलते फटाफट प्लेटफॉर्म पे, अपनी ट्रेन अराइव कर रही है। ट्रेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खाने वगैरह का तो हम आगे कर लेंगे कुछ ना कुछ अरेंज। ये अपनी जो ट्रेन है दोस्तों वो 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। चलिए चलते हैं फटाफट। भाई यार सीरियसली खाने की अभी इतनी दिक्कत होने वाली है ना, मेरे को क्या बताऊँ। मैंने डोमिनोज पे ऑर्डर लगाया था। ये जो 9 मिनट्स है ना डिले, 9 मिनट, और ये भाई ये जब 2:30 हो रहे थे ना, जब से आ रहा है ये 2:30 हो रखे थे। और मेरा ऑर्डर देखो कितने बजे का लगा हुआ है। अगर मैं आप लोगों को ऑर्डर दिखाऊं तो मेरा जो ऑर्डर है वो लगा हुआ है 2:07 का। देख लो भाई। अब मतलब ये ई कैटरिंग भी नहीं है कि चलो ई कैटरिंग की वजह से डिले वगैरह हो गया, जो भी था नॉर्मल जो होता है ना, नॉर्मली मैंने ऑर्डर किया है। मैं बाहर से जाके कलेक्ट कर लेता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से जाता था मैं बाहर, आराम से कलेक्ट कर लेता। मेरे पे इतना सफिशिएंट टाइम था, क्योंकि अपनी गाड़ी भी लगभग 1 घंटे की देरी के साथ पहुंच रही है। अपनी पंजाब मेल जो है जिस समय जाना है आज, वो 1 घंटे पहले ही लेट पहुंच रही है। मैं आराम से जाकर के कलेक्ट करके आ सकता था, बट भाई ये डोमिनोज़ ने सीरियसली क्या बताऊं। खैर गाड़ी में पेंट्री कार वगैरह तो है, तो वहीं से ही कुछ ना कुछ खा के अपना काम चलाना पड़ेगा। बाकी स्नैक्स में चिप्स वगैरह ले लिया, और भाई चिप्स कितना ही खाएगा यार बंदा। चलिए इस और कोई हमसफ़र एक्सप्रेस भी लगी हुई है, स्पेशल है पटना की ओर जाने वाली, अहमदाबाद पटना स्पेशल। चलिए चलते हैं नीचे। तब यार सीरियसली जर्नी की शुरुआत में ही ऐसा हो गया ना कि आगे तक के लिए दिक्कत हो जाती है फिर यार। अगर देखो खाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। मैं झांसी आया था ठीक है, बस ब्रेकफास्ट किया हुआ था भाई, उसके टाइम से मैंने कुछ भी नहीं खाया है लिटरली। मैंने कहा था कि आराम से ऑर्डर कर दिया था मैंने कहा ट्रेन में आराम से बैठ के मैं खा लूँगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सीट भी बढ़िया मिली थी अपने को, जो है लोअर बर्थ मिली आज की। मैंने कहा आराम से बैठ के मैं अपना खाना वगैरह खा लूँगा। बट भाई सीरियसली ऐसा काम हो जाता है ना कभी कभी मेरे साथ, क्या बताऊँ। अब खैर कोई नहीं, अभी ट्रेन आएगी थोड़ी बहुत देर में जो है अपनी, उसी में कुछ देखेंगे क्या है उनके पास ऑप्शन खाने पीने के लिए। जो भी होगा खाते पीते अब जाना पड़ेगा। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ ग्वालियर में ऑर्डर लग जाए, अगर लग जाता है तो ग्वालियर में कुछ मंगा लेता हूँ। इस और खड़ी है पुणे से चलकर जम्मू तवी की ओर जाने वाली झेलम एक्सप्रेस। पहले सोचा था इससे जाऊँगा, बट इससे ना करके हम जा रहे हैं पंजाब मेल से। आगे भी ट्रेन तो आई नहीं, और मेरे को दिख गया यहाँ पर जो है सॉफ्ट ड्रिंक एंड जूस सेंटर वेंडिंग मशीन के थ्रू, तो सोचा एक पी लेते हैं यहाँ से। जो है बढ़िया है यार, ये भी गर्मियों में ऐसा कुछ अरेंजमेंट कर रखा है, सही है। 20 रुपये का 250 ml, बढ़िया। टेस्ट वेस्ट करते हैं कैसा क्या है। मैंगो जूस लूँगा भाई। बाकी ये लिया भाई अभी मैंगो जूस जो है, ठीक है यार। गर्मियों में ऐसे कुछ चीज़ें मिल जाए तो बढ़िया रहता है। आई नो ये प्योर आम का तो नहीं होगा। लो यहाँ करते करते अपनी पंजाब मेल भी आगे लो, अराइवल लो, मैं जूस पीता हूँ जब तक। अजनी शेड के वेब 7 के साथ। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस फिरोजपुर कैंट पंजाब मेल एंड जनरल बढ़िया पैक जा रहा है। टेस्ट ठीक है, एवरेज ठीक है मतलब। ये आ गई दोस्तों अपनी पंजाब मेल। क्या टाइमिंग है यार सीरियसली।
बाकी जब भी कुछ खाओ पियो तो उसको इस तरीके से, ऐसे कुछ डस्टबिन होते हैं यहाँ पे डाल दो, ऐसे कचरा मत फैलाओ प्लीज़। चलिए ये आ गई दोस्तों पंजाब मेल। बाकी आज का जो अपना कोच है वो है HA1। HA1 में अपनी जर्नी होने वाली है। सीट है अपनी लोअर बर्थ, सेकंड AC है, पर फर्स्ट कम 2 टायर वाला कोच मिला है अपने को जो है। ये आ गया B6 6 थर्ड AC के डब्बे हैं भाई पंजाब मेल में। गाड़ी अच्छी खासी पैक आ रही है पीछे से तो। एंड स्टिल देख लो भाई यहाँ पर ट्रेन आ चुकी है मेरी, पर ये डोमिनोज का डिलीवरी भाई नहीं आ पाया। देख लो यहाँ पर डिले होने के बावजूद ट्रेन आ चुकी है और यहाँ अपना पिज़्ज़ा नहीं आया। तो इन सब चीज़ों पे रिलाय हमेशा मत रहना, अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ करके चलना। होप सो मेरी वीडियो से इतना सीखने के लिए मिल ही रहा होगा। चलिए मेरा B1 A2 A1, उसके पीछे अपना HA1, पीछे ही बिल्कुल कोच है अपना। ये आ गया सेकंड AC। मुझे लगा डेडिकेटेड वाला मिलता, बट ठीक है HA1 मिल गया पीछे वाला। जो भी है बढ़िया है, जैसा भी है। मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है। लो चलते हैं दोस्तों। अपनी जो सीट है वो है 13 नंबर, इसी साइड है, इसके उस साइड वाली अपनी 13। चले सोच रहा हूँ कैटरिंग से ही मंगा लेता यार खाना, तो इससे अच्छा तो कम से कम डिलीवरी तो हो जाती। और भाई जनरल का रश अच्छा खासा है, गाड़ी की अच्छी डिमांड है। मेन ये चीज़ यार, पंजाब मेल हो गई और एक ये झेलम हो गई, अच्छी खासी डिमांडिंग गाड़ी है। दिखाता हूँ आप लोगों, ये अपनी पंजाब मेल। कोच की कंडीशन थोड़ी खस्ता तो लग रही है भाई, बाहर से कोच की तो कंडीशन थोड़ी खस्ता है। और अगर ईयर की बात कर लूँ तो 2020 का अपना कोच है, फर्स्ट कम 2 टायर। चलिए तो वैसे भी मैंने वेटिंग लिया था, RLWL लिया था मैंने 3 का लिया था, RLWL 3। चलिए गाड़ी का यहाँ पर अच्छा खासा हॉल्ट है। यहाँ पर गार्ड सर वगैरह चेंज होंगे, लोगो पैलेट सर वगैरह, टेक्निकल हॉल्ट भी है अपना। बाकी फ़िलहाल कंडीशन वगैरह देख लेते हैं अपनी पंजाब मेल की। तो ऐसे कुछ है भाई, अभी तो ठीक है, बढ़िया है। पीछे जनरल लॉक्ड है, ये भी ठीक है, सेफ्टी पर्पज़ के लिए अपना। सामने का मिरर वगैरह HA1 है तो मेंटेन रहता है, क्योंकि फर्स्ट AC के साथ में लगा रहता है तो थोड़ा सा बेनिफिट इसको मिल जाता है। चलिए अपनी सीट है ये वाली आज की दोस्तों, 13 नंबर। 14 ऊपर, अच्छा हुआ ऊपर की नहीं मिली, 13 नीचे वाली मिली हुई है। तो चलिए बैठते हैं आराम से। अभी अटेंडेंट भी ऐसे बोल देंगे कि बेडशीट वगैरह ले जाओ, हमारी बेडशीट हमें दे दो। और मेन अब पता है क्या है, मेन ये है कि बस यार कुछ खाने वाने को आ जाए पेंट्री से, वो उस चीज़ से फ्री हो जाऊँ बस मैं, और कुछ नहीं। चलिए डिपार्चर दिखाते हैं आप लोगों को झांसी रेलवे स्टेशन से। बाकी दोस्तों झेलम एक्सप्रेस जो है निकल चुकी है आगे की, और इसी के पीछे पीछे हम लोग चलेंगे। अभी ये निकले, थोड़ी देर में हम लोग भी निकलेंगे यहाँ से। एंड मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ कि रेल रेस्टोरेंट वगैरह ही देख रहा हूँ कि ऑर्डर लग जाए जो है ग्वालियर वगैरह में, तो ग्वालियर से ही मंगा लेता हूँ खाना। देखो मेरी इस चीज़ से आप लोगों को एक चीज़ सीखने के लिए ये मिलेगी कि डिपेंड किसी पे मत रहो, अपना लेकर के चलो, इनकेस अगर डिलीवर नहीं हो पाता है। वैसे कैटरिंग आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हो कि डिलीवर ना हुई हो चीज़, बट मैंने रेगुलर डिलीवरी करी थी, तो देख लेना ये चीज़ जो है, ठीक है। खैर कोई नहीं, फिलहाल अभी कुछ देख लेता हूँ, लग रहा है ऑर्डर तो ऑर्डर वगैरह लगा लेता हूँ। मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलता हूँ डिपार्चर पे। चलिए दोस्तों अपनी पंजाब मेल निकल चुकी है झांसी से, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से जो है डिपार्ट कर चुकी है। चलिए निकल गई दोस्तों अपनी ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से। बाकी मौसम देखो यार, हो सकता है बारिश भी मिल जाए हमें आगे देखने के लिए। बाकी मौसम बढ़िया हो रहा है। अपनी पंजाब मेल दोस्तों निकल चुकी है वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से। गाड़ी के हॉल्ट बहुत सारे हैं यार, लगभग अगर मैं बात करूँ इसका दिल्ली पहुंचाने का टाइम, तो लगभग रात के 9:30 बजे दिल्ली ये पहुंचाएगी। अच्छा खासा समय ले लेती है दिल्ली पहुंचाने तक। बाकी सामने से गुड्स ट्रेन आ रही है शायद से, उससे पहले ही मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वरना दिखा नहीं पाऊँगा।
ये वाली जो आप लोगों की लाइन जा रही है दोस्तों, ये निकल जाती है आप लोगों की टुवर्ड्स उरई होते हुए कानपुर की ओर। फिलहाल मेरा पूरा कैबिन खाली पड़ा है, इवन इधर की साइड लोअर और ऊपर की साइड अपर सारी, कोई भी बंदा नहीं है। मतलब मैं समझ सकता हूँ जहाँ तक है झांसी से करंट निकला होगा इस ट्रेन के अंदर। और इस ट्रेन में देखो जनरली अगर आप कुछ दिन पहले भी एंड टू एंड भी इसमें टिकट देखोगे ना तो बहुत इजीली मिल जाती है। पंजाब मेल में इतना कोई टफ वो रहता नहीं है कि नहीं मिलेगी टिकट, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लेती है, इस वजह से इसमें टिकट अवेलेबिलिटी मिल जाती है। फ़िलहाल तो ठीक है अभी माहौल, देखेंगे आगे लोकल पैसेंजर्स वगैरह का एसी में कोई सीन रहता है या नहीं, क्योंकि अभी एक दो स्टेशन आएंगे जो लोकल में पड़ते हैं, जैसे दातिया, डबरा, यही सारे आएंगे। फिर उसके बाद ग्वालियर आएगा, फिर ग्वालियर आगरा के बीच में कुछ स्टेशन आएंगे। ऐसे ही करते करते हम लोग पहुँचेंगे दिल्ली तक। चलिए, झांसी से निकलने के बाद अपनी ट्रेन पहुँच रही है दातिया रेलवे स्टेशन। और ये देखो क्या दिख गया यार, वंदे भारत कार्गो, कार्गो ही बोलूँगा फ़िलहाल तो जो है। ये भी एक तरीके का प्रोटोटाइप है। अब देखो कब से ये चलना स्टार्ट होएगा। जस्ट फॉर द कार्गो मतलब सारा आपका जो भी गुड्स होगा वो इसी से जाया करेगा। सही है यार, ये भी अच्छा स्टेप है, स्पीड मिल जाएगी इसी बहाने। दतिया पहुंच चुकी है अपनी ट्रेन। निर्धारित समय से 1 घंटे और 2 मिनट की देरी के साथ अपनी पंजाब मेल पहुंच चुकी है दतिया रेलवे स्टेशन पर। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है अपना दतिया में। एंड ऐसा कुछ है, रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पे आई है। और इस और मैंने भी आप लोगों को दिखाई। अगर किसी का इसको एग्जैक्ट नेम पता है ना तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, फिलहाल जो है अपनी ट्रेन यहाँ से निकलेगी और अगला अपना हॉल्ट है डाबरा करके रेलवे स्टेशन है, वहाँ भी रुकेगी। फिर उसके बाद ग्वालियर आएगा। ग्वालियर में मैंने ऑर्डर कर दिया है, ज़्यादा नहीं एक ही चीज़ मंगाई मैंने, क्योंकि आगरा से बढ़िया मंगा लूँगा खाना। फिर गाड़ी यहाँ पर मात्र 2 ही मिनट रुकेगी, ज़्यादा देर रुकेगी नहीं यहाँ पर जो है। पहले दतिया रेलवे स्टेशन की तो ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 52 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं करती है। स्टेशन कोड की बात करें तो DAA जोन की बात कर लें तो NCR जोन में आता है। डिवीजन लगता है अपना वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी। बाकी 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं है। और इधर सिग्नल हो चुका है अपनी पंजाब मेल का दतिया रेलवे स्टेशन से निकलने के लिए। चलिए दोस्तों, निकल चुकी है अपनी ट्रेन जो है दतिया रेलवे स्टेशन से। बाकी अभी टाइम हो रहा है दोस्तों 4:11 में। भी चिप्स वगैरह खा ही रहा था, उतनी देर में भैया आए, पैंट्री से जो है कटलेट आ गया। मैंने कहा चलो खा लेते हैं, क्योंकि भूख वैसी बड़ी ज़बरदस्त लगी थी। और एक कुछ ऐसा कटलेट आपको मिलेगा पंजाब मेल में। चलिए टेस्ट वगैरह बताते हैं कैसा क्या है। ये 2 ब्रेड जो होते हैं वही, और ये कटलेट है। देखते हैं टेस्ट कैसा क्या है। ब्रेड बड़ी छोटी सी हैं, बट ठीक है चलो कोई नहीं। टेस्ट देखते हैं मेजर, टेस्ट कैसा है। तो जला सा लग रहा है, बस उम्मीद करते हैं टेस्ट अच्छा हो। भाई बहुत एवरेज, मतलब ऐसा कटलेट आज तक नहीं खाया भाई। देखो फीलिंग वगैरह कुछ ऐसी है, बहुत एवरेज। एवरेज से भी अगर कुछ नीचे होता ना तो वो है। मतलब ऐसा भी नहीं कि भूख लग रही हो तो खा लूँ, बट खाऊंगा। बहुत फीका फीका सा है, देखो सच बात है। हो सकता है मुझे पसंद ना है, किसी और बंदे को पसंद आ जाए, बट ऐसा खाना है यार सीरियसली। चलो ग्वालियर में ऑर्डर कर रखा है, तो ग्वालियर में आ जाएगा अपना। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ही ऑर्डर किया था तो वही खा लूँगा। फिलहाल गाड़ी अपनी बढ़िया भाग रही है। चलिए खाता हूँ मैं, आप लोगों से आगे मिलते हैं। मज़ा नहीं आया सीरियसली कटलेट में।
दोस्तों यहाँ पर समय की बात कर ले तो 5 बजने वाले और थोड़ी ही देर में अपनी पंजाब मेल पहुँचने वाली है ग्वालियर में। ग्वालियर रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँचने वाले हैं। दोस्तों अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। फटाफट से बता देते हैं जंक्शन क्यों है। जंक्शन इसीलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन आप लोगों की निकल जाती है टुवर्ड्स गुना की और एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की इटावा की और पीछे से अपनी झांसी वाली लाइन आई थी और यहाँ से हम लोग बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स आगरा कैंट की ओर। भाई गाड़ी की डिमांड अच्छी खासी है, जनरल में लोकल पैसेंजर्स अच्छे खासे भर रहे हैं, लेकिन जो अपना AC वगैरह है ना इसमें बोर्डिंग वगैरह नहीं है। झांसी से भी मात्र मैंने TT सर से पूछा था तो मेरी एक बोर्डिंग थी, किसी ने बोर्ड नहीं करा था इस ट्रेन को जो है झांसी से, मैं ही एक लौता था। मतलब HA1 में जो मेरा कोच है उसके अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, अब आगे पीछे का पता नहीं फ़िलहाल। ठीक है, गाड़ी यहाँ से निकलेगी और अब रुकते रुकाते पहुँचेगी अपनी ट्रेन जो है आप लोगों की आगरा कैंट। तो अब क्रॉसिंग्स वगैरह देखने के लिए मिलेगी। अभी कलिंगन उत्कल आ रही है तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग वगैरह क्रॉसिंग दिखाते हैं। कलिंगन उत्कल आ रही है जो कि योग नगरी ऋषिकेश और पुरी के बीच में चलती है। बाकी ग्वालियर आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा रेलवे स्टेशन बन रहा है, अंडर रेनोवेशन है, अभी देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा बनेगा। इधर खड़ी अपनी पंजाब मेल जो है और अपना खाना भी आ चुका है। खाना मैंने ज़्यादा हैवी मंगवाया नहीं था भाई, ज़िंदगी में पहली बार इतना बेकार कटलेट मैंने खाया है। सीरियसली मुंह का मेरे पूरे टेस्ट ख़राब हो चुका है, क्या बताऊँ भाई। भूख लग रही थी, मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था उस टाइम, मुंह का पूरा टेस्ट ख़राब हो चुका है यार। सीरियसली बहुत बेकार कटलेट था यार पंजाब मेल का, ऐसी उम्मीद नहीं थी मेरे को इस गाड़ी से, बट ठीक है चलो कोई नहीं। फ़िलहाल आप लोगों को डिपार्चर दिखाते हैं ग्वालियर से। चलिए सिग्नल प्राप्त हो चुका है, अपनी पंजाब मेल को सिग्नल मिल चुका है दोस्तों ग्वालियर रेलवे स्टेशन से। बाकी सामने दोस्तों अराइव कर रही है आप लोगों की कलिंगन उत्कल एक्सप्रेस जो कि योग नगरी ऋषिकेश और पुरी के बीच में चलती है। ये गाड़ी बहुत डिले चलती है यार, फ़िलहाल आज तो खैर ज़्यादा डिले नहीं है। चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन निकल चुकी है ग्वालियर रेलवे स्टेशन से। भाई बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन बनेगा, देखो यार अभी अंडर रेनोवेशन में ही लग रहा है कि भाई कुछ तो बने और बहुत बढ़िया रेलवे स्टेशन बनेगा ग्वालियर भी। चलिए अपनी पंजाब मेल दोस्तों निकल चुके हैं ग्वालियर जंक्शन से। जंक्शन पॉइंट मैंने आप लोगों को बता ही दिया था। आउटर में कोई गाड़ी भी खड़ी है, आई थिंक गुना वाली लाइन की ओर से आ रही है शायद से। चलो अपना तो HA1 है तो देख लो। HA1 बेसिकली ये होता है आधा फर्स्ट AC होता है और आधा सेकंड AC। अपना तो खैर सेकंड AC है। चलिए अपना कैबिन बिल्कुल खाली पड़ा है यार। चलिए ये मैंने मंगाया था खाने के लिए, अभी इसको खा वगैरह लेते हैं। दोस्तों ये जो है मैंने कुछ खाने के लिए मंगवाया था, इसके अंदर है बेसिकली भाजी और ये है पाव। तो पाव भाजी मंगवाया था मैंने जो है ग्वालियर से, मिल रहा था ऑप्शन तो मैंने मंगवा लिया। और ये जो खाना है अपना ये रेल रेस्टोरेंट से मैंने ऑर्डर करके मंगवाया है। ठीक है, तो आप टेस्ट वगैरह देखते देखो, पैकेजिंग टॉप नॉच है, पैकेजिंग में कोई डाउट नहीं है, पैकेजिंग बहुत बढ़िया है। देखो अच्छे से इसको कवर करके दिया है, गिरेगा नहीं। देखो सब्ज़ी जो है बहुत सही पैकेजिंग करके दी है। फ़िलहाल जो है उसका रिव्यू वगैरह कर लेते हैं कैसा क्या है। बाकी देखो भाजी दिखने में ही कितनी टेस्टी लग रही होगी और देखो पाव एकदम भाई बढ़िया से अच्छा टोस्ट
बढ़िया से सीख के दिए इन्होंने, देखो बटर वटर एकदम दिख रहा है अलग से ही, बढ़िया से करके दिया। और इसमें देखो सलाद दिए हैं, ऐसे बारीक प्याज कटे हुए दिए हैं, और इसके अंदर नींबू है। अगर नींबू वगैरह आपको डालना है तो आप डाल सकते हो। फिलहाल टेस्ट बताते हैं आप लोगों को भाजी का कैसा क्या टेस्ट है। भाई दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रही है, एंड टेस्ट अच्छा हो तो मज़ा आ जाएगा। भाजी जेनुअनली बहुत अच्छी है यार, मज़ा आ गया। एंड गरम गरम है, मेन चीज़ गरम है, मज़ा आ गया सीरियसली। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो मुझे 100 रुपये में पड़ी है, वर्थ इट, मज़ा आ गया। और भाई मौसम तो बाहर का आप लोग देख ही लो क्या ख़तरनाक हो रहा है। क्रॉसिंग्स वगैरह भी दिखानी है आप लोगों को जो है, तो फटाफट से खाता हूँ, सारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ताकि क्रॉसिंग्स वगैरह दिखाऊँ आप लोगों को। भाई बारिश होने लगी है बढ़िया एकदम, गाड़ी अपनी गजब की रफ्तार में भाग रही है, अपनी पंजाब मेल जो है, ऊपर से बारिश। भाई वंदे भारत एक्सप्रेस, ये थी आप लोगों की हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर रानी कमलापति की ओर जाने वाली। और बारिश, क्या भयंकर बारिश हो रही है भाई। ट्रेन की रफ्तार देखो भाई, 120 के अराउंड भाग रही है। क्या भाग रही है भाई अपनी पंजाब मेल, क्या भाग रही है। मुरैना दोस्तों पहुंच चुकी है अपनी पंजाब मेल। भाई ऊपर का मौसम गजब का हो रहा है, कुछ भी कहो। एक घंटे और 20 मिनट की देरी के साथ पंजाब मेल अपनी पहुंच चुकी है मुरैना रेलवे स्टेशन पे। और यहाँ से चल करके अपना जो अगला हॉल्ट होने वाला है वो होने वाला है धौलपुर जंक्शन। अभी चंबल नदी वगैरह आप लोगों को दिखाएंगे जो है, चंबल रिवर वगैरह। भाई मौसम बहुत गजब का हो गया सीरियसली, पहले इतनी गर्मी हो रखी थी ना कि क्या बताऊँ, और अब इतना मस्त मौसम हो गया ना, क्या ही बताऊँ। फिलहाल जो यहाँ से निकलेंगे हम लोग, अभी एक क्रॉसिंग निकल गई पीछे जो है महाकौशल एक्सप्रेस की, वो निकल गई जो है, वो नहीं दिखा पाया आप लोगों को, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा बहुत बहुत। फिलहाल यहाँ से निकलेंगे हम लोग जो है और बढ़ेंगे टुवर्ड्स धौलपुर जंक्शन की ओर, फिर आप लोगों का आगरा, फिर आगरा के बाद भी बहुत सारे हॉल्ट लेते हुए पहुँचेगी ट्रेन अपनी जो है नई दिल्ली तक। भाई बहुत हॉल्ट है इस गाड़ी के सीरियसली। चलिए अपनी ट्रेन दोस्तों निकल चुके हैं मुरैना रेलवे स्टेशन से। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पे आई थी अपनी गाड़ी। चलिए दोस्तों निकल चुके अपनी ट्रेन जो है मुरैना रेलवे स्टेशन से। बाकी गाड़ी अपनी मुरैना से निकल चुकी है और निकलते ही बढ़िया रफ्तार बना लिया भाई। बढ़िया भाग रही है भाई। अच्छा अभी थोड़ी बहुत देर में हम लोग जो है स्किप करेंगे चंबल रिवर को, चंबल नदी को हम लोग पार करेंगे, तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। तो फिलहाल अभी अपनी पंजाब मेल जो है हेतमपुर पे खड़ी हुई है, और देखो इस और रेनबो निकल के आ रखा है। रेनबो निकल रखा है। पता दुर्ग सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग देखने को मिलेगी, लेकिन नहीं, अभी आ रही है आप लोगों की हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर जबलपुर की ओर जाने वाली श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, वो हेतमपुर आने ही वाली है। तो चलिए उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। मौसम बढ़िया हो चुका है, एक तो बारिश होते होते धूप और निकल आई, तो इसलिए रेनबो भी देखने के लिए मिल रहा है। चलिए कोई नहीं, श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर जबलपुर की ओर जाने वाली श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
श्रीधाम। गजब की हॉकिंग के साथ भाई श्रीधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए स्किपिंग चंबल नदी, चंबल रिवर पार कर रहे हैं दोस्तों। पर अपनी पंजाब मेल ने चंबल नदी को भी पार कर दिया। MCTM उधमपुर दुर्ग सुपरफास्ट। चलिए दोस्तों अपनी पंजाब मेल जो है धौलपुर जंक्शन पहुंच रही है। बाकी दोस्तों ट्रेन अपनी जो है धौलपुर जंक्शन पहुंच रही है और सामने की ओर कोई वेब 7 के साथ कोई गाड़ी भी खड़ी है। सामने की ओर दोस्तों कोई ट्रेन भी लगी हुई है धौलपुर जंक्शन पे, देखते हैं कौन सी है। अजनी शेड का वेब 7 है और ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है धौलपुर जंक्शन पे। देखते हैं दोस्तों कौन सी गाड़ी है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा जबलपुर। भाई जस्ट अभी उतरा हूँ और ये देखो ब्रेक रिलीज भी हो गए गाड़ी के, जो बिल्कुल हॉल्ट नहीं दिया है और सिग्नल भी हो चुका है अपनी पंजाब मेल का जो है धौलपुर जंक्शन से। गार्ड सर ने विसल भी बजा दी। मतलब गाड़ी रुकी नहीं रही है ज़्यादा देर, एक तो डिले और है ना ऊपर से इस वजह से। और ऐसा कुछ है धौलपुर जंक्शन जो है आप लोगों का, काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जो है काफ़ी पैसेंजर्स ने जो है डिबोर्ड किया अपनी गाड़ी को धौलपुर जंक्शन पे। कुछ बता भी नहीं पाया। ट्रेन अपनी निकल चुके हैं धौलपुर जंक्शन से, ज़्यादा देर नहीं रुकी। बाकी जंक्शन पॉइंट क्यों है ये चीज़ आप लोग मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में कि धौलपुर को जंक्शन क्यों कहते हैं। चलिए निकल चुके अपनी ट्रेन जो है धौलपुर जंक्शन से और सीधा अब इसका हॉल्ट है आगरा कैंट। भाई फिर से बारिश होने लगी है और थोड़ी देर में अपनी ट्रेन पहुंचेगी आगरा, लेकिन उससे पहले कुछ क्रॉसिंग्स हैं तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। बारिश बढ़िया हो रही है, बढ़िया रफ्तार में भाग रही है। अभी आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं हजरत निजामुद्दीन वास्को डी गामा गोवा एक्सप्रेस के साथ। क्या भाग रही है भाई गाड़ी। सामने से आ रही है दोस्तों हजरत निजामुद्दीन वास्को डी गामा गोवा एक्सप्रेस। गोवा एक्सप्रेस, गोवा एक्सप्रेस अभी थोड़ी देर में अपनी ट्रेन पहुंचेगी आगरा कैंट। बट मुझे लगता है जब तक हम लोग आगरा कैंट पहुंचेंगे हमें दो ट्रेन के साथ क्रॉसिंग देखने के लिए मिलेगी। एक तो आप लोगों की नई दिल्ली से चलकर हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली की ओर जाने वाली तेलंगाना एक्सप्रेस और दूसरी आप लोगों की 2222 हज़रत निज़ामुद्दीन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CR राजधानी एक्सप्रेस। तो ये गाड़ी हमें देखने के लिए मिलेगी। अब CR हो सकता है हम आगरा पहुँच रहे हो जब मिले, लेकिन तेलंगाना हमें पहले ही मिल जाएगी। चलिए दोस्तों सामने से आ रही है
नई दिल्ली से चलकर हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली की ओर जाने वाली आती हुई नई दिल्ली हैदराबाद तेलंगाना एक्सप्रेस। तेलंगाना एक्सप्रेस। चलिए दोस्तों, अपनी ट्रेन अराइव कर रही है आगरा कैंट। अपनी पंजाब मेल पहुंच रही है आगरा कैंट। और जो सामने आप लोग लाइट देख रहे हो ना हो, ये सीआर राजधानी ही होगी दोस्तों। चलिए, यहाँ पर आई थिंक डिपार्चर हो चुका है दोस्तों सीआर राजधानी का। अरे यार, चेन पुलिंग भाई। भाई साहब बताओ, राजधानी भी लोग नहीं बख्शते। लैप 7 कल्याण साइड का सीआर राजधानी है दोस्तों। तो इसकी भी चेन पुल कर दी, नहीं तो दिख जाती भाई, थोड़े तो दिख जाते कोचेस इसके। बहुत सबसे ज़्यादा अगर किसी ट्रेन को इस रूट पर प्रायोरिटी मिलती है तो वो यही है, सीआर राजधानी। रिसेंटली मैंने इसमें जर्नी करी है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से हज़रत निज़ामुद्दीन तक। क्या गाड़ी है ये भाई, क्या गाड़ी है। इतने ओवरटेक मारती है ना, क्या बताऊं भाई, बहुत ओवरटेक। राजधानी तक को नहीं छोड़ती है, राजधानी होकर के राजधानियों को ओवरटेक करती है भाई गाड़ी। बहुत हाई प्रायोरिटी ट्रेन है भाई ये। फटाफट से चलते हैं एक बार जो है पेठा पता करने, अगर पान पेठा मिल जाए। भाई लास्ट टाइम खाया था, बहुत बढ़िया था यहाँ का, तो ट्राई करता हूँ फटाफट से। अगर पान पेठा मिल जाता है तो वो ले लेता हूँ, मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ। और वो सीआर राजधानी थे, मैंने आप लोगों को दिखाई दिया। चलिए मिलता हूँ आप लोगों से अभी थोड़ी देर में। चलिए ले लिया दोस्तों पान पेठा, आगरा का मशहूर पेठा। घर पे लेके जाऊँगा बेसिकली इसको जो है। लास्ट टाइम मैं आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस से गया था, जब ट्राई करा था बहुत बढ़िया था। मैंने कहा इस बार भी लेना बनता है। फिलहाल उस और से सीआर को डिपार्चर मिल चुका है, बट उसकी भाई चेन पुल कर दी थी इस चक्कर में, एसीपी के चक्कर में उस गाड़ी का बुरा हाल कर देते हैं यार। मतलब लोग राजधानी तक को नहीं बख्शते हैं यार। टाइम से आओ, कुछ नहीं होगा, टाइम से आए नहीं होंगे, बस वही वाली चीज़ है। टाइम से आ जाओगे तो एसीपी कोई क्यों करेगा। बाकी देखो भाई, ये कुछ है अपना पान पेठा। बाकी देखो, ये रही एमआरपी। लास्ट टाइम मेरे साथ पता है क्या होता है, 180 रुपये का बताया था। एपी एक्सप्रेस से मैं जा रहा था तो मैंने फटाफट लिया और मैं चढ़ गया। 180 का था, मैंने दे दिया। बाद में आकर के देखा 150 लिखा। तो आज मैंने वही चीज़ नोटिस करी, जब मैंने उससे कहा मैंने बस उसने कहा 180, मैंने कहा ठीक है, मैंने लिया। और मैंने बस डब्बे को यूँ करा, और ऐसे करते ही ना उस बंदे ने डब्बा लिया और कहा भैया 150। तो अगर ले रहे हो तो थोड़ा सा देख करके लेना, ऐसे कुछ एमआरपी लिखी होती है तो ध्यान लेकर के लेना। इधर से सीआर निकल चुकी है, कोशिश करता हूँ। देखिए वो जा रही है अपनी सीआर राजधानी एक्सप्रेस। अपने को भी डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है दोस्तों। चलिए, अपना भी डिपार्चर हो चुका है आगरा कैंट से। चलिए, लोकोमोटिव दिखाई दिया मैंने आप लोगों को, वो जा रहा है सीआर राजधानी का लोकोमोटिव। चलिए, डिपार्टेड फ्रॉम आगरा कैंट। चलिए दोस्तों, निकल चुकी है अपनी ट्रेन जो है आगरा कैंट से। और सामने की ओर दोस्तों ट्रेन खड़ी हुई आप लोगों की आगरा कैंट से चलकर होशियारपुर की ओर जाने वाली आगरा कैंट होशियारपुर एक्सप्रेस। फिलहाल अपनी पंजाब मेल निकल चुकी है आगरा कैंट से। और जीटी एक्सप्रेस भी आ रही है। सीआर ने ओवरटेक किया था उसे बिलोचपुरा पे, तो ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस भी आ रही है, जीटी आ रही है, तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। फिलहाल अपना डिपार्चर हो चुका है आगरा कैंट से। बाकी ये भी दोस्तों थोड़ी देर में निकलेगी आप लोगों की। बाकी दोस्तों थोड़ी देर में ये भी निकलेगी आप लोगों की आगरा कैंट होशियारपुर एक्सप्रेस। चलिए, डिपार्टेड फ्रॉम आगरा छावनी, आगरा कैंट से अपनी गाड़ी निकल चुकी है। लो जी दोस्तों, ये आती हुई आप लोगों की नई दिल्ली से चलकर एमजीआर चेन्नई सेंट्रल की ओर जाने वाली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। जीटी एक्सप्रेस डेली रनिंग गाड़ी है भाई ये।
चलिए दोस्तों, ये गई ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस। और अभी वैसे भी जो है अपनी पंजाब मेल का राजा की मंडी पे भी हॉल्ट है, तो अच्छे खासे हॉल्ट के साथ ही जाती है, मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया। तो चलिए आप लोगों से आगे मिलते हैं क्रॉसिंग पे। इसको एक बार बैग में रख दो जा करके, नहीं तो भूल गया तो दिक्कत हो जाएगी। फ्लैट 130। क्या भाग रही है गाड़ी भाई, मज़ा आ गया शुरू से। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है हजरत निजामुद्दीन जबलपुर गोंडवाना सुपरफास्ट। गोंडवाना सुपरफास्ट एक्सप्रेस लगी गोंडवाना के साथ क्रॉसिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी गई है गोंडवाना, इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की हजरत निजामुद्दीन से चलकर जबलपुर की ओर जाने वाली। क्या गजब के ट्रैक शॉट आ रहे हैं। हजरत निजामुद्दीन से चलकर जबलपुर की ओर जाने वाली मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति, एमपी संपर्क क्रांति आ रही है, तो उसके साथ भी आप लोग क्रॉसिंग दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है हजरत निजामुद्दीन से चलकर जबलपुर की ओर जाने वाली मध्य प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, एमपी संपर्क क्रांति। एमपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों, थोड़ी देर में जो है अपनी पंजाब मेल पहुंचने वाली है मथुरा पे। मथुरा जंक्शन पहुंचने वाले हम लोग थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कोटा वाली लाइन दिखाऊंगा। बाकी दोस्तों, जो ये वाली आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं, ये आ रही है आप लोगों की कोटा की ओर से। ओ भाई, चलिए दोस्तों, अपनी पंजाब मेल अराइव कर रही है मथुरा जंक्शन पे। बाकी दोस्तों, टाइम हो रहा है 7:58। निर्धारित समय से 1 घंटे और 13 मिनट की देरी के साथ अपनी पंजाब मेल दोस्तों पहुंच चुकी है श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा के मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। अपनी गाड़ी का यहाँ पर ज़्यादा देर का हॉल्ट है नहीं, और भाई 1 घंटे का जो डिले है ना, वो बिल्कुल बरकरार रहा है। देखते हैं, क्योंकि स्लैग है अब इसका, मथुरा और दिल्ली के बीच में स्लैग है थोड़ा बहुत, तो देखते हैं कितना क्या कवर करते हैं क्या नहीं। फिलहाल थोड़ा आगे की ओर चलते हैं। और हाँ, मथुरा का अगर मैं एक चीज़ की आप लोगों को बात बताऊँ, इसको जंक्शन रेलवे स्टेशन क्यों कहते हैं। एक तो मैंने आप लोगों को लाइन दिखाई जो कि आती है आप लोगों की कोटा की ओर से। एक लाइन यहाँ से निकल जाती है दोस्तों आप लोगों की टुवर्ड्स अलवर की ओर, एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की यहाँ से कासगंज की ओर, और एक लाइन निकल जाती है आप लोगों की यहाँ से टुवर्ड्स फरीदाबाद टाउन होते हुए नई दिल्ली की ओर। इसीलिए जो है मथुरा एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी मथुरा भाई कृष्ण जी की जन्मभूमि है, धार्मिक स्थल है। दूसरा, मथुरा का पेड़ा भी बहुत मशहूर है। आई थिंक पेड़ा मशहूर है और पेठा आगरा का मशहूर है। एक बार कंफर्म कर देना। चलिए, अभी रेड सिग्नल है तो देखता हूँ कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए तो मैं ले लेता हूँ। खाने पीने इन द सेंस कि खाऊंगा तो कुछ नहीं, कुछ पीने के लिए मिल जाए अच्छा सा तो वो ले लूँगा। आप लोगों से मैं डायरेक्ट मिलता हूँ डिपार्चर पे। चलिए दोस्तों, अपनी ट्रेन निकल चुकी है। अपनी पंजाब मेल जो है मथुरा जंक्शन से चलिए निकल गई अपनी पंजाब मेल मथुरा जंक्शन से। अपनी निकल चुके हैं दोस्तों मथुरा जंक्शन से। अभी थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होगी मेवाड़ एक्सप्रेस के साथ, जो कि आप लोगों की चलती है हज़रत निज़ामुद्दीन और उदयपुर सिटी के बीच में मेवाड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो वो आ रही है, उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं, फिर उसके बाद और वृंदावन रोड उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है हज़रत निज़ामुद्दीन से चलकर उदयपुर सिटी की ओर जाने वाली मेवाड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। मेवाड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
चलिए गए दोस्तों मेवाड़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। भाई अपनी पंजाब मेल ने क्या ही तो रफ्तार बनाई है दोस्तों। अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं वृंदावन रोड का। स्किपिंग वृंदावन रोड। क्या रफ्तार बनाई है भाई। बाकी दोस्तों समय हो रहा है रात के 8:28। अभी जो है अपनी पंजाब मेल ओवरटेक करने जा रही है। जी हाँ, अपनी पंजाब मेल जो है ओवरटेक करने जा रही है दादर से चलकर हजरत निजामुद्दीन की ओर जाने वाली AC स्पेशल को। तो वो लूप खड़ी है, तो चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। गाड़ी फ्लैट 130 की रफ्तार में भाग रही है, देखते हैं बढ़िया रफ्तार में जो है ओवरटेक होगा। चलिए ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों अपनी पंजाब मेल ओवरटेक करने जा रही है दादर से चलकर हजरत निजामुद्दीन की ओर जाने वाली AC स्पेशल को। पंजाब मेल ओवरटेक करने जा रही है। ओवरटेकिंग दादर हजरत निजामुद्दीन AC स्पेशल। क्या मारा है ओवरटेक पंजाब मेल ने। तो ओवरटेक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है दोस्तों KSR हजरत निजामुद्दीन KSR बैंगलोर राजधानी के साथ। बैंगलोर राजधानी भी आ रही है, उसके साथ क्रॉसिंग दिखाते हैं आप लोगों को। ये ट्रेन क्रॉस हुई थी ना दोस्तों, ये थी आप लोगों की हिसार इंदौर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की हरिद्वार से चलकर बांद्रा टर्मिनस की ओर जाने वाली हरिद्वार बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। फिर उसके पीछे शायद से है अपनी बैंगलोर राजधानी होगी या फिर UP संपर्क क्रांति। वैसे UP संपर्क नहीं होगी, बैंगलोर ही होगी, क्योंकि बैंगलोर उससे पहले निकलती है। बाकी दोस्तों इस और आप लोग देख सकते हैं डबल येलो और सामने से आ रही है आप लोगों की हरिद्वार से चलकर बांद्रा टर्मिनस की ओर जाने वाली हरिद्वार बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कोसीकला में इसका हॉल्ट था और हम भी कोसीकला पहुंच रहे हैं, हमारा भी यहाँ पर हॉल्ट है। और अभी इसको हिसार इंदौर जो है ओवरटेक करके गई है हरिद्वार एक्सप्रेस। आई थिंक ये सुपरफास्ट कैटेगरी में शायद नहीं आती है। चलिए दोस्तों अपनी ट्रेन अराइव कर रही है कोसीकला रेलवे स्टेशन पर। फिलहाल जो है अपनी पंजाब मेल पहुंच चुके हैं दोस्तों कोसीकला रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर अपनी गाड़ी का हॉल्ट है और यहाँ से अगला हॉल्ट अपना फरीदाबाद है और बैंगलोर राजधानी भी आ रही है। पता नहीं अपने को सिग्नल मिला है कि नहीं, क्योंकि इधर सिग्नल तो हो चुका है बैंगलोर राजधानी का। ध्यान रखूँगा नहीं तो पता चले एकदम चल दे ब्रेक रिलीज़। तो अब बैंगलोर राजधानी दिखाते हैं आप लोगों को। मेरे को लग रहा है डिपार्चर करते करते अपने को बैंगलोर राजधानी भी देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए दोस्तों यहाँ पर अपनी ट्रेन निकल चुकी है कोसीकला रेलवे स्टेशन से। भाई मैं तो बस वेट कर रहा हूँ बैंगलोर राजधानी का, कि बस बैंगलोर राजधानी आए फटाफट यार। बस आती ही होगी। फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं कोसीकला रेलवे स्टेशन से। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं
हजरत निजामुद्दीन से चलकर KSR बैंगलोर की ओर जाने वाली बैंगलोर राजधानी की बैंगलोर राजधानी एक्सप्रेस क्या गई है भाई, क्या गई है। कि बैंगलोर राजधानी की क्रॉसिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी के पीछे पीछे जहाँ तक है यूपी संपर्क क्रांति भी आ रही है, तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है हजरत निजामुद्दीन मानिकपुर की ओर जाने वाली उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, यूपी संपर्क क्रांति। मुझे लगा ये जा रही थी यूपी संपर्क क्रांति, लेकिन ये निकली नई दिल्ली विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। यानी कि यूपी संपर्क क्रांति लूप खड़ी है, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। वो लूप्ड होगी और AP ओवरटेक मार के चलेगी। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। दोस्तों यूपी संपर्क क्रांति ये खड़ी हुई है, इसको ओवरटेक पड़ा है AP से। आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस का ओवरटेक मारा है उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति को। ठीक, कैसा लगा भाई। अभी इसी के पीछे पीछे आ रही है दोस्तों आप लोगों की केरला एक्सप्रेस, तो वो दिखाता हूँ आप लोगों को। केरला एक्सप्रेस भाई, जब तक मैं यहाँ पे बता रहा था उतनी देर में वहाँ पे आ गई, इसीलिए थोड़ी कम दिखा पाया। खैर कोई नहीं, इसी के पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की नई दिल्ली से चलकर बैंगलोर की ओर जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस, तो वो देखिए दोस्तों। सामने से आ रही है नई दिल्ली से चलकर बैंगलोर की ओर जाने वाली कर्नाटक एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली KSR बेंगलुरु कर्नाटक एक्सप्रेस। बाकी दोस्तों कैसी लगी क्रॉसिंग्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए अभी सीट पर बैठते हैं भाई, बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है, 2-3% बची हुई है इसके अंदर, तो चलते हैं इसको चार्ज वगैरह करते हैं। मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ। बाकी दोस्तों यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:54। अब जाकर के ट्रेन जो है अपनी निज़ामुद्दीन से निकल रही है, हज़रत निज़ामुद्दीन। गाड़ी का डिले आप लोग देख सकते हो, 9:35 तक इसको नई दिल्ली पहुँचना था और अभी 10 बजे तक निज़ामुद्दीन से निकल रही है। चलिए यहाँ पर वेब 7 के साथ कोई गाड़ी डिपार्चर लेकर के आ रही है नई दिल्ली से। टाइम के अकॉर्डिंग कौन सी हो सकती है, 10:07 हो रहे हैं, वेब 5 के साथ है। अच्छा, लखनऊ मेल जा रही है, न्यू दिल्ली लखनऊ मेल। शायद से प्रयागराज एक्सप्रेस होगी। जी हाँ दोस्तों, वही है न्यू दिल्ली। सामने की ओर गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस खड़ी हुई है दोस्तों। अभी बैक टू बैक डिपार्चर्स होने हैं और इस और भी कोई गाड़ी लगी है, बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अभी रैक लगे हुए हैं प्लेटफॉर्म। देखो गाड़ी अभी प्लेटफॉर्म पे पहुंची भी नहीं है और ऑलरेडी जनरल में लोग बैठे हुए हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में। बिल्कुल अपने आगे आगे आई है झेलम एक्सप्रेस। ये दोस्तों यहाँ पर समय हो रहा है 10:16। निर्धारित समय से 1 घंटे की देरी के साथ अपनी पंजाब मेल पहुँची है दोस्तों, देश की राजधानी नई दिल्ली। और यहाँ से अच्छी बोर्डिंग हो रही है इस गाड़ी के अंदर। अभी तक खाली आई थी, दिल्ली में जाकर के इसमें बोर्डिंग हो रही है बढ़िया से। फर्स्ट AC सेकंड AC हर एक कोच में जो है बोर्डिंग हो रही है अपनी पंजाब मेल की। बाकी दोस्तों यहाँ से निकल जाएगी टुवर्ड्स फिरोजपुर कैंट की और लगभग सुबह
5 बजे के अराउंड तक जो है अपनी ये ट्रेन पहुंच जाएगी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन फिरोजपुर कैंट। डेली रनिंग ट्रेन है और काफ़ी दूरी ये कवर करती है, 1 घंटे की देरी के साथ आई है, खैर कोई नहीं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस भी कवर करके आती है भाई। ये मुंबई से आ रही है और फिरोजपुर कैंट की ओर जा रही है, बट डेली सर्विस है इस गाड़ी की। चले फिलहाल निकलते हैं यहाँ से जो है बाहर की ओर। 1 घंटे लेट पहुँचा हूँ, बट खैर कोई नहीं। यही थी कुछ अपनी आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छी लगी होगी। गाड़ी ठीक ठाक है, साफ़ सफाई वगैरह ठीक थी, एवरेज सी थी। बाकी इसके अंदर कभी एंड टू एंड जर्नी करेंगे तब अच्छे से एक्सपीरियंस बताएंगे आप लोगों को। खाने से मैं भाई सीरियसली खाना खा के मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हो गया। कटलेट के बाद तो ऐसी उम्मीद से ख़त्म हो गई थी किसी भी चीज़ से, पेंट्री की, सीरियसली। बाकी कभी एंड टू एंड ट्रैवल करेंगे तो अच्छे से इसमें एक्सपीरियंस करेंगे सारी चीज़ें जो है। बाकी यही थी दोस्तों आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और नई ताबड़तोड़ जर्नी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।